मिश्रा, दुबे, तिवारी, चौबे, चौहान, भदौरिया, तोमर। आप सर्च करिए, आप गुप्ता जी सर्च करिए, आप जायसवाल, अग्रवाल, त्रिवेदी, अग्निहोत्री सर्च करिए तो आपको 90% जो है हैंडल वेरीफाई ब्लू टिक नजर आएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप सर्च करते हैं यादव, जाट, गुजर, कुर्मी, अंसारी, धुनिया, नोनिया, चौहान, लाल बेगी, शाक्त, कुशवाहा, राजभर, बिंद, निषाद, मल्लाह, तो उसमें 1% भी हैंडल वेरीफाई आपको नहीं मिलेगा। मैन स्ट्रीम मीडिया तो चुप है ही, उसकी चुप्पी हम समझ सकते हैं क्योंकि वो भी एक तय एजेंडे पर, एक मनवादी एजेंडे पर चलती है। लेकिन जो बहुजन मीडिया है वो भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप है। तो ये एक इतना बड़ा इशू है। मंडल, जय ओबीसी साथियों, मैं अनुरोध सिंह विद्रोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल आर्मी। दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष गंभीर मुद्दे के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मंडल आर्मी ने कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक पत्र लिख करके ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया साइट है, माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, इनके द्वारा जो ओबीसी समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है उसको लेकर के पत्र लिखा था, उस पर हस्तक्षेप की मांग की थी। तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखा है और मामले में 15 दिन के अंदर जवाब देने की मांग की है। और पत्र उसमें स्पष्ट किया है आयोग ने, यदि जवाब नहीं मिलता है तो अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करके सुनवाई करने का निर्णय लेंगे। ये जो लेटर है, एनसीवीसी का लेटर है, ये बहुत गंभीर इशू है। पिछले 3 साल से हम लोग जो है इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं और जो देखने में आया है 90 से 95% ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफार्म है, सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, इन्होंने अपर कास्ट के लोगों के हैंडल ब्लू टिक कर रखे हैं। कुछ ऐसे लोगों के हैंडल ब्लू टिक किए हुए हैं जिनका सामाजिक न्याय की लड़ाई से, मूवमेंट्स की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। सीधे तौर पे उनको ज़बरदस्ती समाज का सरपंच बना के बिठा दिया गया, उनको एक बड़ा स्टेज दे दिया गया, एक बड़ा माइक दे दिया गया है और ज़बरदस्ती उनको हमारे ऊपर थोपने का काम किया गया, जिनका सामाजिक न्याय के मूवमेंट से कहीं कोई सरोकार नहीं है। और ये इतना गंभीर इशू है, आप खुद सोशल मीडिया पर ट्विटर सर्च में सर्च कर सकते हैं। आप मिश्रा, दुबे, तिवारी, चौबे, चौहान, भदौरिया, तोमर, आप सर्च करिए, आप गुप्ता जी सर्च करिए, आप जायसवाल, अग्रवाल, त्रिवेदी, अग्निहोत्री सर्च करिए तो आपको 90% जो है हैंडल वेरीफाई ब्लू टिक नज़र आएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप सर्च करते हैं यादव, जाट, गुजर, कुर्मी, अंसारी, धुनिया, नोनिया, चौहान, लाल बेगी, शाक्त, कुशवाहा, राजभर, बिंद, निषाद, मल्लाह, तो उसमें 1% भी हैंडल वेरीफाई आपको नहीं मिलेगा। ये इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है ओबीसी के साथ में। ओबीसी समाज की आवाज़ दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग पिछले 2-3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार इस पर हम लोग आगे आवाज़ उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। ये इशू जो है केवल किसी एक संगठन मंडल आर्मी के हैंडल को वेरीफाई करने को लेकर नहीं है। ये इशू केवल अनुरुद्ध सिंह विद्रोही मेरे हैंडल को वेरीफाई करने का नहीं है। और ये मामला जो है ओबीसी समाज के जितने संगठन चल रहे हैं उनमें से किसी भी संगठन का ट्विटर के द्वारा जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जो पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं, उनके शोषण के खिलाफ लड़ते हैं, उनको हक दिलाने के लिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए, जातिवार जनगणना कराने के लिए, जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन को लागू कराने की जो लड़ाई लड़ते हैं, उनमें से किसी भी सामाजिक संगठन का हैंडल ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा ब्लू टिक वेरीफाई नहीं किया गया है और ना ही किसी संगठन के नेता का हैंडल वेरीफाई किया गया है। मैंने पिछले 2 साल से कई बार ट्विटर इंडिया की जो पॉलिसी मैनेजर है पायल कमात, उनको जो है कई मेल भेजे, कोई जवाब आज तक नहीं आया। मंडल आर्मी की तरफ से ये भी पूछा गया है कि वो हमें वो सूची प्रोवाइड कराए जो उन्होंने ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन, ओबीसी संगठन है जिनका ब्लू टिक किया है। मैं गारंटी से कहता हूँ आज तक ट्विटर ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने एक भी ओबीसी समाज के संगठन या उसके नेता को ब्लू टिक दे करके उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है। इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है
जो लोग ओबीसी से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनके मुद्दों से ताल्लुक़ नहीं रखते, सामाजिक न्याय की लड़ाई से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो लोग हमारे समाज को गुमराह करते हैं, हमारे मुद्दों को भटका देते हैं, दबा देते हैं और एक नया अलग इशू खड़ा कर देते हैं। लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कौन सही है, कौन ऑथेंटिक यूजर है, किसका हैंडल ओरिजिनल है, किसका फेक है, वो भटक जाते हैं। तो और जो वेरीफाई हैंडल होता है उनका रीच, फॉलोअर और लोगों के जुड़ने में भी, उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। तो ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा एक ज़बरदस्त जो भेदभाव किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना बड़ा इशू होने के बाद एनसीबीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के मामले को संज्ञान में लेने के बावजूद, कार्रवाई का जो है आदेश देने के बावजूद भी जो ओबीसी के नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो एकदम शांत हैं। उसका कारण है कि जो ओबीसी के नेता हैं, इनको सबसे ज़्यादा डर ओबीसी की जागृति से लगता है। ये ओबीसी के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं और सत्ता में काबिज बना रहना चाहते हैं। इन्होंने ओबीसी को अपना बदुआ मजदूर समझ के रखा हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो चुप है ही, उसकी चुप्पी हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तय एजेंडे पर, एक मनुवादी एजेंडे पर चलती है। लेकिन जो बहुजन मीडिया है वो भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप है। तो ये एक इतना बड़ा इशू है, इस पर न कोई नेता बोलने को तैयार है, न कोई राजनीतिक दल बोलने को तैयार है, न कोई मीडिया बोलने को तैयार है। जबकि पिछले 1-2 साल में देखने में आया है कुछ ऐसे ओबीसी के दल हैं जिन्होंने और गैर ओबीसी के लिए न सिर्फ ट्वीट किए हैं, बल्कि उनके हैंडल को वेरीफाई कराने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाने का काम किया है। लेकिन जब बात ओबीसी की आती है तो ये लोग एकदम चुप हो जाते हैं। आज भी जिनके हैंडल वेरीफाई किए जा रहे हैं वो या तो राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, या पत्रकार हैं, या क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, या फिर वो लोग हैं जो अपर कास्ट से आते हैं, या अपर कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या कुछ और SC/ST के गैर ओबीसी जो हैं उनके SC/ST के थोड़े बहुत कुछ सीमित मात्रा में वेरीफाई किए हुए हैं। ओबीसी का एक भी हैंडल वेरीफाई नहीं है। इसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं। एनसीबीसी ने जो पत्र भेजा है मंत्रालय को, उसके जवाब का भी इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। और यदि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफार्म हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं यहाँ पर बिजनेस कर रही हैं, अगर वो अपनी नीतियों को 85%, 90% जो शोषित, वंचित, पिछड़ा समाज है, जो 65% जो ओबीसी समाज है और SC/ST समाज है, किसान समुदाय है, दलित समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, उसके अनुकूल अपनी नीतियों को नहीं बनाता है, उसके अनुकूल व्यवहार नहीं करता है, और उससे जो ओबीसी के साथ में जो सबसे बड़ा भेदभाव, उसकी आवाज़ को दबाने का जो षड्यंत्र कर रहा है, उसको यदि ये बंद नहीं करता है तो निश्चित तौर पर हम लोग इसको यहाँ इंडिया में बैन करने की मांग करेंगे।